नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार। आज मैं जो आपको ऐसी सच्ची घटना जो सुनाने जा रहा हूँ, जिसे पूरे हरियाणा प्रदेश हिलाकर रख दिया है। यह घटना जिला भिवानी, गांव दाढ़ी लक्ष्मण की है। यहाँ रहने वाली एक 19 साल की लड़की, मासूम लड़की थी, जिसका नाम मनीषा होता है। 11 अगस्त 2025 की सुबह की बात है। हर दिन की तरह मनीषा सुबह 8 बजे घर से निकलती है और सिंघानी के एक प्ले स्कूल में पढ़ाने पहुंचती है। लगभग 1 महीने से वहां नौकरी कर रही थी। पढ़ाई में तेज थी और सपना था कि बीएससी नर्सिंग करके नर्सिंग ऑफिसर बने। उस दिन करीब 11:30 बजे उसने अपने पिता संजय को फोन किया। बोली, पापा, आज थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे पास के कॉलेज में बीएससी फॉर्म जो बीएससी फॉर्म नर्सिंग का जो फॉर्म है वो लेना है। पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आराम से रहना, फॉर्म फॉर्म लेकर आराम से घर आना। इसके बाद उसने मौसी से भी फोन में बात की और कहा कि एक मेरा ऑनलाइन डिलीवर आने वाला है, दादाजी का नाम बता देना ताकि डिलीवर मिल जाए। सब कुछ सामान्य चल रहा था। दोपहर 2 बजे मनीषा स्कूल से बाहर निकली। रोजाना वह स्कूल की वैन से घर आती थी, लेकिन उस दिन उसने ड्राइवर से कहा, भैया, आप घर चले जाओ, मुझे पास के कॉलेज में जाना है फॉर्म लेने। इसके बाद मनीषा वापस नहीं लौटी। शाम 6:26 में 26 मिनट पिता के मोबाइल पर उसकी मिस कॉल आई। जब संजय ने कॉल बैक किया तो उसका सेलफोन था वो बंद मिला। घर में चिंता फैल गई। मनीषा इतनी देर तक बाहर नहीं रहती है। परेशान होकर तुरंत उसके पिता 112 नंबर पर फोन करके पुलिस से मदद मांगते हैं। करीब 15 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी वहां पहुंचती है और उनके पापा से मिलते हैं। लेकिन जब पिता ने बताया उनकी 19 साल की बेटी जो 19 साल की बेटी थी वह घर नहीं लौटी है, तो पुलिसकर्मी हंसते हुए बोले, अरे भाई, वो किसी के साथ भाग गई होगी। लड़कियां अक्सर किसी न किसी के साथ भागते रहती है, सुनने को तो आपको मिलता ही है। यह सुनकर उसके पिता संजय, उनका खून खोल उठा। उसने गुस्से में कहा, मैंने आपसे मजाक के लिए फोन नहीं किया है, मेरी बेटी को ढूंढिए। तब थोड़ी देर गंभीर हुई, लेकिन फिर भी औपचारिक से काम करती रही। वे कॉलेज पहुंचे, स्टाफ से बात की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रात 10 बजे पुलिस ने बस इतना कहा, अब तक लोहारू थाने जाकर एफआईआर दर्ज करवा दीजिए आप। थका हुआ पिता अगली सुबह यानी 12 अगस्त को थाने पहुंचा। वहां भी पुलिस ने पूरा घुमाया और शाम को जाकर एफआईआर दर्ज की। 13 अगस्त की सुबह गांव सिंघानी के नहर के किनारे एक लाश मिली। पुलिस ने संजय को बुलाया। वह दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। जैसे ही उसने कपड़े देखे, पहचान गया कि यह उसकी बेटी मनीषा है। उसका हाल देखकर कि रूह कांप उठी। उसकी आंखें निकली हुई थी। गले पर करीब 29 सेंटीमीटर चौड़ा और 16 सेंटीमीटर घाव लंबा था। शरीर पर धारदार हथियार के वार थे। पिता के पैरे तले जमीन खिसक गई। यह खबर फैलते ही पूरा गांव की आसपास के जिलों और पूरा हरियाणा पर उतर आया। सबका एक ही सवाल था, अगर मनीषा बड़े नेता या ऑफिसर की बेटी होती तो क्या पुलिस ऐसे ही ढीला रवैया अपनाती? लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया। मांग की, पहले अपराधियों की गिरफ्तार हो। उसके बाद प्रशासन की नींद टूटी, आंदोलन बढ़ा, तो सरकार हरकत में आ गई।
एसपी मानवीर सिंह का ट्रांसफर हुआ। एस एएसआई शकुंतला जांच अधिकारी सस्पेंड की गई। हेल्पलाइन पर पहुंची टीम के तीनों जवान भी निलंबित कर दिए गए। लेकिन जनता और गुस्से में आ गई। उनका कहना था, सस्पेंड और ट्रांसफर से क्या मेरी बेटी लौट आएगी? फिर 18 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट वायरल होता है, जिसमें लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मैं आप दोनों का बोझ नहीं बन सकती थी। मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। आपने मुझे राजकुमारी की तरह पाला। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार। आज मैं जो आपको ऐसी सच्ची घटना जो सुनाने जा रहा हूँ, अगर इसे पूरे हरियाणा प्रदेश गहरे इलाका रख दिया है। यह घटना जिला भिवानी गांव दाढ़ी लक्ष्मण की है। यहाँ नोट के लिखावट रहने वाली 19 साल की लड़की, मासूम लड़की थी, जिसका नाम मनीषा होता है। और 11 अगस्त 2025 की सुबह पोस्टमार्टम की बात, 2 बार हर दिन की तरह रिपोर्ट हुआ था। मनीषा सुबह 8 बजे घर से निकलती है और सिंघानी के एक प्ले स्कूल में पढ़ाने पहुंचती है। लगभग 1 महीने से वहाँ इसके अलावा नौकरी कर रही थी। पढ़ाई में सपना था कि ये बीएससी नर्सिंग करके आज भी पूरे हरियाणा ऑफिसर बने। उस दिन करीब 11:30 बजे उसने अपने पिता संजय को फोन किया। एक ही मांग बोली, पापा अपराधियों को आज थोड़ी देर हो जाएगी, तो यह मुझे आज से कॉलेज बेटी की सुरक्षा का सवाल है। बीएससी फॉर्म, अगर आप जो बीएससी फॉर्म नर्सिंग का जो फॉर्म है वो लेना है, होती तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आराम से रहना, फॉर्म लेकर आराम से घर आना। इसके बाद उसने मौसी से